आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। लोगों को मेरी नमस्कार। आप सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये है कि हांसी शहर में बुरा हाल है सफाई व्यवस्था का और पानी का। 4 बूंद होते ही तो सारा शहर भर जाता है और कूड़ा करकट इतना पड़ा है, बहुत ज्यादा। एमटी तालाब से लेके और यहाँ विश्वकर्मा चौक श्याम बाबा का जो द्वार बनाया उसमें बुरा हाल है। और तो और विनोद विहाना विधायक आदरणीय हमारे विधायक जी की कोठी के बिल्कुल बाहर दोनों साइड मैं आपको दिखाऊंगा। उनके फोटो भी, आज के फोटो खींचे हुए फोटो हैं हमारे पास, वो मैंने ग्रुप में बल्कि आपको डाल भी दिए हैं। वो फोटो इतना गंदगी है कि आप देखोगे कि एक, अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उसकी, इतने ढेर हैं। ये देखो, विनोद विहाना की कोठी के बाहर विनोद विहाना जी का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाहर गली के दोनों साइड इतना बुरा हाल है। आदरणीय विधायक जी कहते हैं कि कोई काम के विकास की कोई कमी नहीं है, साफ सफाई की जड़ी लगा रखी है, कामों का कोई वो नहीं है। विधायक जी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी काटने पर, कॉलोनाइजर के साथ पार्टनरशिप करता है और काम करता है। विधायक जी का सारा ध्यान इस तरफ है और कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, आप देखो एक और कमाल का मैं आपको दिखाऊंगा। आज हमारे एक पत्रकार साथी ने लगा भी रखा है और मैं भी बता रहा हूं। एक दरखास्त उपमंडल अधिकारी को दी गई है, किस लिए कि इन्होंने एक जमीन ले ली कॉलोनी काटने के लिए। नाम बताएंगे सारे का, आपको एग्रीमेंट की कॉपी भी देंगे, 2 दिन के अंदर अंदर कॉपी भी आ जाएगी। जिसके पास बस सब सारे पत्रकारों को के पास भेज देंगे। जमीन ली है बगैर विधायक के, सह बगैर वो जमीन नहीं ली जा सकती, क्योंकि खुद विधायक का परिवार कॉलोनी काटने में इन्वॉल्व है। हर कॉलोनी में उसका हिस्सा है, कोई ऐसी कॉलोनी नहीं जिसमें हिस्सा ना हो। उसमें देखो एसडीएम महोदय को ये एप्लीकेशन दी गई है कि राम शरणम के साथ लगता रास्ता चौड़ा किया जाए और उस रास्ते पे गांव के लोगों से जो रेजुलेशन लिया गया है, वो रेजुलेशन किस गांव से लिया गया है? डाणी सांकरी, डाणी पुरिया, डाणी गुजरान, सैनीपुरा और धर्मपुरा। जो डाणी सांकरी है, डाणी पुरिया और डाणी ठाकरिया, इनका डाणी पुरिया का रास्ता वहां से कहीं से नहीं लगता। और इसमें एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि हमारी सब्जी की ट्रैक्टर ट्रालियां आती हैं, रास्ता भीड़ा होने की वजह से वहां पलट जाती हैं। डाणी राजू इस साइड में, डाणी पुरिया इस साइड में, तुसाम रोड से आती हैं। जीटी रोड पे सब्जी मंडी का रास्ता है, उस रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ कॉलम पूरा करने के लिए 5 पंचायतों का रेजुलेशन दिया और ये एप्लीकेशन दी और एक ये रेजुलेशन की कॉपी है। ये रेजुलेशन इन्होंने पास कर रखा है, ये लगा रखा है। दूसरा मैं एक आपको और बताता हूं, ये देखो एक एप्लीकेशन लगी हुई है, ये है राम शरणम के साथ नहर के पास। आपके निर्भय पूर्वक व्यवहार को देखते हुए आपसे हांसी शहर में चल रहे दीनदयाल योजना के तहत जो धांधली कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं। अभी अभी हांसी शहर में केवल नक्शा बनाकर बिना रेरा के प्लाट बेचने का चलन था, अभी नया चलन सामने आया है। इसके अनुसार 2021 में प्लान के तहत माइनर एवं कच्चा रास्ता दिखाया हुआ है, जहां पे किसानों ने औने पौने दावों पर जमीन लेने के बाद
सरकार से लाइसेंस लेने की तरकीब तैयार की जा रही है। इसके द्वारा माइनर से लगती 15 एकड़ जमीन जो ली गई है। ज्ञात होगा कि दीनदयाल के तहत लाइसेंस लेने के लिए जमीन का सेक्टर प्लान 33 फुट चौड़ा होना अनिवार्य है। अतः दीनदयाल सेक्टर लेने के लिए जमीन का होना 33 फीट का होना अनिवार्य है। सेक्टर 2 प्लान के मुताबिक रोड पुट्ठी माइनर दर्शाया गया है। सेक्टर 5 के प्लान के तहत कच्चा रास्ता दिखाया गया है और यह रास्ता जो कुंदनापुर को पुराने दिल्ली हाईवे से सब्जी मंडी के साथ जोड़ता है, जो ग्राम पंचायत के अनुसार डिपार्टमेंट को ये जमीन दी है। रिकॉर्ड अनुसार पुट्ठी माइनर है, वो जो है उसके साथ में पुट्ठी माइनर है और उसके अनुसार इन्होंने रास्ता दिखाया है 60 से 70 फुट, जो कि ये 15 एकड़ भूमि है। 9 एकड़ आर जोन में है और 6 एकड़ फ्री जोन में है। जो 6 एकड़ है ना, आर जोन का मतलब फिर आर जोन का मतलब है रेजिडेंशियल है और 6 एकड़ है ये कृषि भूमि है। 9 ही आर जोन में है। ये इस तरह का वो लेके इन लोगों ने एक प्रोपगंडा करके उस रास्ते को और उसको चौड़ा करवाने के लिए ये खुद उस पर निकले हुए हैं। भैया हमारा जो जमीन ली है वो रास्ता वो है। अभी एक नोटिस इन्होंने उसको दिया है, शायद आज मिल भी गया होगा राम शरणम को, कि वो दीवार जो सब्जी मंडी के साथ का उनका बता रहे हैं कि भाई ये है, उसको तोड़ा जाए या तो खुद हटा ले या वो प्रशासन तोड़ेगा। वो तो हमें उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन जो ये रेजुलेशन डाला जा रहा है, हमें रास्ता चौड़ा करने पे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन रास्ता का रेजुलेशन कौन दे रहा है? देखो 3 ढाणी जो जीटी इस साइड में पड़ती है तो शाम रोड पे जीटी रोड कुंदनापुर क्यों नहीं दे रहा? ढाणी केंदू क्यों नहीं दे रही? वो रेजुलेशन नहीं दे रही। जिनका रास्ता लगता है रेजुलेशन दे रहे हैं ढाणी पुरिया, ढाणी गुजरान, ढाणी ठाकरिया, ढाणी सांगरी, ये रेजुलेशन दे रहे हैं। धर्मपुरा और सैनीपुरा, धर्मपुरा बरवाड़ा रोड पे हुआ, सैनीपुरा बरवाड़ा रोड पे हुआ। उनका तो थोड़ा बहुत रास्ता के पता लगे जाता हो बाईपास आके न, इनका तो बिल्कुल ही नहीं लगता। ये हाल विनोद बियाना जी का ध्यान उस साइड है, ना कि शहर की तरफ। आए दिन यहाँ हर हाल में बुरा हाल है। कभी एक्सीडेंट होता है, कभी फिरौती मांगी जा रही है, कभी गोली चलाई जा रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज का एक ताजा मामला मैं बताऊं, मैंने वीडियो देखी। एक लड़का अपना वीडियो बना रहा है सिविल हॉस्पिटल से और वो डाल रहा है कि डायरेक्ट विनोद बियाना का नाम ले रहा है कि मुझे मारना मैं मर भी सकता हूँ। मेरी जमीन का जो संभालने के लिए आता हूँ बदमाश, वहाँ विनोद बियाना का जाते हैं और वो धमकी देते हैं और मेरे को मैं मर सकता हूँ, मेरे को मार भी सकते हैं। वो पीछे पंचायतों में जो फैसला हुआ, मेरे पैसे उठे गए, वो नहीं दिए गए, कई लोगों के नाम ले रहा है वो। तो इसलिए शहर में आपके माध्यम से आदरणीय नायब सैनी जी से मेरा अनुरोध है कि या तो इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक भय का माहौल है। कल शाम को एक सरपंच को जींद गोली मार दी गई। पिछले दिनों हिसार में कांड हुआ। ऐसा बुरा हाल जो प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देती, कानून नाम की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि लोगों के बचाव के लिए और लोगों में जो ये बीमारी फैलने का भय है हमारे शहर आसी में इतना बुरा हाल है, गलियों में निकला नहीं जा रहा, अड़ंगे के ढेर लगे पड़े हैं, जो कूड़ा पड़ा है उसका ढेर लगा पड़ा है। मैंने आपको बताया ना, आदरणीय विनोद बियाना की कोठी के बाहर जहाँ विनोद बियाना जी का बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है माननीय विनोद बियाना जी एमएलए आसी, उसके बोर्ड के बाहर कचरा पड़ा है। फोटो मैं आपको दूंगा, आज की फोटो है। तो शहर में बहुत बुरा हाल है। आप
वहां उस साइड में जाओगे, जो हमारा श्याम बाबा का जो द्वार बना, वहां देखो कितना गंदा कीचड़ है कॉर्नर पे। मैंने फोटो डाले हैं, आज के खींच के ले आए हम, वो डाले हैं आपको। तो पास कभी नहीं हुए, ये खुद ही कहने लग रहे हैं। नरेश यादव जी तो आज ही कह गए, कल कह गए, मैंने एक मत पोस्ट पे देखा था कि मैं भी फैल हूँ, विधायक विनोद राणा भी फैल है। पास तो एक कौन थे भाई, फैल तो शुरू से फैल थे, पास कब हुए थे? पास मैंने तो देखे नहीं आज तक पास हुए। जनता की नजर में, जनता की नजर में, जनता ने, लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि हमारे काम करेगा, हमारे विकास करेगा, हमारे गलियां पक्की करेगा, हमें पीने का पानी और स्वास्थ्य का में सुधार करेगा। लेकिन उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। इनका तो ध्यान सिर्फ कॉलोनी काटने पर है, कॉलोनियों की तरफ है। इन्होंने अपने आदमी छोड़ रखे हैं, वो कॉलोनियां काटते हैं। आपको मैंने रिकॉर्ड दिखाया, सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। ये हाल है इसके। कहीं किसी की हत्याएं हो रही है, किसी को चाकू मारा जा रहा है, बच्चों द्वारा टीचर को मार दिया जाता है, तो इसकी ओर ध्यान दिया जाए, मेरा यही अनुरोध है। कहाँ थे? यही था मैं तो पहले भी आया था, आपके चैनल पे भी बोला था, आपके चैनल से भी कहा था मैंने, आज पहली बार बोला था मैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज मैंने इसलिए बुलाई, सारे भाई मिल लेंगे, फिर सारा ने एक इंटरव्यू दूंगा अलग अलग।